हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ज़िंदगी में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं, अगर वो वक्त से पहले हो जाती हैं तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि क्या अगर मैं उस समय सही डिसीजन लेता तो आज मेरा एक्सपीरियंस बेहतर होता। इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में भी वक्त से पहले कुछ बेहतर कार्स इंट्रोड्यूस हो गई एंड समहाउ इंडियन कस्टमर्स ने उस कार्स को पहचाना नहीं और बाद में वो कार्स बंद हो गई हैं। आज भले ही वो कार्स यूज कार मार्केट में मिलती हैं, लेकिन बॉस में कुछ ऐसी खास बातें हैं कि न्यू कार सेगमेंट पे वो आज भी जो बाजार में कार्स आ रही है उन पे भारी पड़ सकती है। देखिए, अगर आप हैचबैक सेगमेंट की बात करेंगे बॉस, तो वर्तमान में अगर आप ऑटोमेटिक की प्रेफरेंस देखना चाहेंगे तो मैं आपको एक्चुअली कहता हूँ, इंडियन पैसेंजर का मार्केट में ऑटोमेटिक के नाम पे इस वक्त केवल 2 ही कार्स अवेलेबल हैं। आप कितनी भी कार सोच लें, मारुति की, हुंडई की, होंडा की, टोयोटा की, VW, स्कोडा, निसान, रेनो, किसी मैन्युफैक्चर कार सोच लीजिए, इंडियन पैसेंजर मार्केट में केवल 2 ही कार्स अवेलेबल है ऑटोमेटिक में, और एक है टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस DCA और दूसरी है हुंडई i20 IVT ऑटोमेटिक, या उसका एनलाइन कह दीजिए। लेकिन जो बाकी सारी कार्स आती है वो आती है AMT के अंदर। AMT इज ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, इट इज नॉट ऑटोमेटिक। लेकिन लोगों ने ऐसी कुछ भारतीय कार्स जो वक्त से पहले आ गई थी उसको समझा नहीं और धीरे धीरे वो बाहर हो गई। जिसमें 2 कार्स बता रहा हूं, एक तो है निसान कंपनी की माइक्रा CVT ऑटोमेटिक और दूसरी है होंडा कार्स इंडिया की ब्रियो ऑटोमेटिक। एड्रेस भी जो निसान माइक्रा CVT की परफॉर्मेंस थी सिटी कंडीशन में, इन टर्म्स ऑफ द स्टीयरिंग फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ द एप्ट पावर आउटपुट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर डे-टू-डे सिटी यूसेज, CVT वाज बटर स्मूथ। एक मजा था, एक बहुत मोहब्बत थी अगर जो लोग निसान माइक्रा CVT को चलाते थे। लेकिन कंपनी ने, निसान ने somehow ऐसा लगा अपने प्रोडक्ट्स को किल ही कर दिया। उनके आफ्टर सेल्स में कंसर्न रहे और प्रोडक्ट भी ऐसा लगता है कि वक्त से पहले आ गया। 3 सिलेंडर इंजन तो था उस टाइम में, लेकिन निसान माइक्रा की इंजन की नॉइज वाइब्रेशन वेल कंट्रोल थी, फीचर्स भी अच्छे थे, लेकिन somehow भारतीय कस्टमर्स वो कार को नहीं पकड़ पाए। होंडा कार्स इंडिया की ब्रियो, what a beautiful small car for the people who are looking for a day-to-day local usage के हिसाब से प्रैक्टिकल कार थी। कैबिन में स्पेस भी अच्छी थी, 5 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती थी। होंडा कार्स इंडिया के ब्रियो में was used to come in 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन की नॉइस वाइब्रेशन भी वेल कंट्रोल थी। लेकिन लोगों को लगा भाई छोटी सी बॉक्स जैसी कार है, कैसी लगेगी, क्या रहेगा। somehow इंटीरियर्स वर प्लेन। होंडा ने की स्ट्रैटेजी भी गलत थी, वो समझ नहीं पाए भारतीय कस्टमर्स क्वालिटी चाह रहे हैं, इंटीरियर्स को अपलिफ्ट करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इंडियन मार्केट से दोनों कार्स का खात्मा हो गया और आप आज की तारीख में बचे हैं मोस्टली टुवर्ड्स AMT कार्स। मैं आपको विश्वास के कार से कर सकता हूं, अगर आप कोई हैचबैक कार कंसिडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मारुति स्विफ्ट AMT और हुंडई ग्रैंड i10 नियोस AMT, ये दोनों कार्स को आप साइड कर दीजिए। अगर आप चला लेंगे निसान की माइक्रा CVT या होंडा कार्स इंडिया की ब्रियो ऑटोमेटिक, समहाउ जो इनके ट्रांसमिशन है, जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो इन न्यू कार से आपको बेहतर मिलेगी। दैट इज दी कोर रियलिटी। जो लोग परफॉर्मेंस चिल्लाते हैं कि हमें परफॉर्मेंस कार चाहिए, एक समय था जब फोर्ड इंडिया के इको स्पोर्ट का इको बूस्ट इंजन आया था। 2018 की बात कर रहा हूँ, 17 के एंड में इसका फेसलिफ्ट आया था, 18 में समवेयर इन द लेट हाफ इसका इको स्पोर्ट का इको बूस्ट इंजन आया था। एंड ट्रस्ट में, जो उस इंजन के पेट्रोल SUV में जो ट्रू आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वो एक मज़ा था, जो एक हैंडलिंग थी, जो वर्तमान की किया सेल्टॉस का 1500 cc का जो इनका GDI पेट्रोल इंजन है, जो इससे दुगनी कीमत की कार है, उससे बेहतर उस कार की बिल्ड क्वालिटी थी, उससे बेहतर उस कार का हैंडलिंग थी, उससे बेहतर वो इंजन की आउटपुट थी, परफॉर्मेंस थी। लेकिन इंडियन कस्टमर्स ने कहा फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ है, माइलेज कहाँ है। ऐसी नेगेटिविटी चली कि फोर्ड इंडिया ने इकोस्पोर्ट का इकोबूस्ट इंजन ही बंद कर दिया। उसका जो सिंक 3 टच स्क्रीन था, उसके जो रिस्पॉन्सिवनेस थी उस टच स्क्रीन की, वो बहुत बढ़िया थी। इकोस्पोर्ट का डीजल, यस क्लच वाज हेवियर, लोगों को आज भी थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन बहुत जो ट्रू ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं उनसे पूछिए फोर्ड के डीजल इंजन के बारे में। जो फ्रीस्टाइल का डीजल इंजन था, जो इकोस्पोर्ट का डीजल इंजन था, जो हैंडलिंग था, जो बिल्ड क्वालिटी थी, जो परफॉर्मेंस थी, उसको मिस कर रहे हैं आज। और फोर्ड इंडिया ने भी कहा क्या हो रहा है, हम भी निकल जाते हैं भारतीय मार्केट से, निकल गए। और साथ में द फादर ऑफ द परफॉर्मेंस हैचबैक कार जो आज तक इंडियन मार्केट में डेवलप नहीं है, वो है Volkswagen Polo GT TSI 7 स्पीड डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स के अंदर। आई कैन टेल यू दैट्स द बेस्ट यू कैन गेट इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। पोलो जैसी कार हैचबैक सेगमेंट में नहीं बनी है इन द 7 स्पीड डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स। अब आप SUV की बात करते हैं, SUV बॉस, रेनो डस्टर का जो सस्पेंशन था,
जो रेनो डस्टर की ओवरऑल राइड थी, जिस कीमत पे आती थी, वो वर्तमान में उससे दुगनी कीमत वाली कार्स भी वो आपको राइड ऑफर नहीं कर सकती है। डस्टर वाज अ कार, मैं बता रहा हूँ, उसी ने 2013 में जब इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी ने दिखाया था कि भाई कस्टमर्स को एसयूवी जो चाहिए अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, वो उनको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा प्लेन इंटीरियर समझ, उसमें रेनो की भी गलती है, दे नॉट अपडेटेड द प्रोडक्ट एज पर द टाइम्स, और डस्टर का भारतीय मार्केट से अंत हो गया। जो उसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन था, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज अ लैग फ्री परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया कार थी। लेकिन खत्म हुआ रेनो का डस्टर का मामला। अब रेनो की डस्टर खत्म हुई तो सर, जो प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट है, मैं टोयोटा का फैन हूँ बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ उनकी कार्स। एल्टिस है, उनकी इटियोस भी बहुत बढ़िया कार थी, वक्त के टाइम में लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन टोयोटा का फॉर्च्यूनर का जो ट्रू राइवल थी, उससे एक नंबर ऊपर कार थी, वो थी फोर्ड एंडेवर। ट्रस्ट मी, फॉर्च्यूनर कितनी भी इंप्रूव हो जाए, आज की तक बता रहा हूँ, जितनी भी राइड है फॉन्डलिंग है फॉर्च्यूनर की, लेकिन बॉस फोर्ड एंडेवर जो 3.2 आई थी, उसकी जैसी परफॉर्मेंस, उसकी जैसी राइड वर्तमान में किसी कार में अवेलेबल नहीं है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी फोर्ड एंडेवर की, अ कार यू कुड हैव लव्ड एंड सो टू ड्राइव इन। उसकी जैसी बात आपको किसी कार में नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों ने कहा एंडेवर, पता नहीं फोर्ड का भविष्य कैसा है। फॉर्च्यूनर पे जाते थे एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई फॉर्च्यूनर की सिर्फ 50% थी, एंडेवर सिर्फ 50% थी। इट शुड हैव बीन द स्क्यूड इन द फेम ऑफ एंडेवर फॉर 80%। लेकिन टोयोटा का ब्रांड ऐसा है कि फॉर्च्यूनर से 21 प्रोडक्ट को भी ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा, वो एक बात है। और सब एमपीवी सेगमेंट की बात कर रही है। अब टोयोटा इनोवा जब बहुत बड़े चल रही थी, इनोवा क्रिस्टा आई थी 2017 में आई बिलीव, या 16 में आई थी, ऑटो एक्सपो में दिखाई थी। उसके बाद टाटा मोटर्स की हेक्सा आई थी, और हेक्सा के अंदर जो कैबिन स्पेस थी, हेक्सा को जो चलाने का मजा था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमपीवी कम एसयूवी बात। लेकिन लोगों ने उस कार को नहीं समझा। समहाउ थोड़े से हैवी भी कार थी, लेकिन वो तो इनोवा भी थी। लेकिन टोयोटा की ऐसी ब्रांडिंग स्ट्रांग बनी है, टाटा मोटर्स को तोड़ नहीं पाया हेक्सा के रूप में। अब बहुत ही आउटस्टैंडिंग कार थी हेक्सा। स्टिल रिमेंबर, जो वर्तमान की हैरियर आ रही है, सफारी आ रही है, उससे एक नॉच बेहतर आपको कैबिन में स्पेस मिलती थी। परफॉर्मेंस भी उनको वेरिकॉर 400 न्यूटन की मजा आ जाता था। लेकिन हेक्सा भी भारतीय मार्केट से चले गई। तो कुछ कार्स हैं जो इंडियन कस्टमर्स ने समय के साथ नहीं समझी और लोगों को छोड़ के चली गई। आप बताइए, आपको कौन सी कार से मोहब्बत है? अगर ये कार वर्तमान में होती, क्या आप न्यू कार सेगमेंट में देखते हैं? आप बताइए प्लीज, अपने दिल से बताइए, बिकॉज दीज आर द क्लासिक जो इंडियन कस्टमर्स ने समय पे नहीं समझा तो वो निकल जाएगा। इसी कह चाहता हूँ, जो वर्तमान में कुछ कार से वो इसी दायरे में आ सकते हैं जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे स्कोडा की कोशाक का 1.5 या VW का 1.5 लीटर DSG डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स में जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी हैंडलिंग है, जो उनकी बिल्ड है, जो उसमें फ्यूल एफिशिएंसी, जो ओवरऑल राइड है, बहुत ही बेहतरीन कार से 5 स्टार सेफ्टी के साथ, बढ़िया कैबिन स्पेस के साथ, 1500 सीसी इंजन के साथ, अगर 20 से 23 लाख का बजट है, इससे बढ़िया कार्स नहीं मिलेंगी। जीप की कंपस, यस, कीमत कब कंपनी महंगी करती जा रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी गलत है। कंपस का पेट्रोल भी डिसकंटिन्यू हो गया, BS6 फेज 2 में अपडेट नहीं हुआ। लेकिन कंपस की बात एक अलग है, अगर ट्रू मैचो SUV चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ कार्स है जो आपको देखना होगा, दैट यू शुड मेक अ राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ राइट कार फॉर यू। अगर आप गलत कार चूज करते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको वही कार्स मिलेंगी जो जनता कार्स हैं, जो भेड़ चाल की कार्स हैं। तो जिसके साथ जाता हूँ आपके साथ, वीडियो समझ में आया तो बहुत सपोर्ट जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और माइकार हेल्पलाइन पे अगर आपने कोई क्वेरीज हैं, कुछ आपको कन्फ्यूजन है न्यू यूज फाइनेंस इंश्योरेंस एक्सेसरीज के बारे में, तो माइकार हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं, गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वेरीज। थैंक यू।